अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सायरा टीवी N7 न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबर की तरफ। आज की अहम खबर है कोरोना की बढ़ती हुई वबा की दहशत। गुज़िश्ता दिनों के केसेस को देखा जाए तो 21 मार्च से 30 मई तक पुराने शहर तेलंगाना में कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस 500 आए थे, जो जून की 1 जून से लेकर के 25 जून तक यानी इन 25 दिनों में ही 7000 के ऊपर चली गई है, जो आने वाले बड़े ख़तरे से हम सबको आगाह करती है। इसी को लेकर जनाब नजीब इंटरनेशनल पीस एम्बेसडर उन्होंने कमसिन बच्चों और नौजवानों को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि बिना ज़रूरी वो घर से बाहर कदम ना रखें, अपने आप को अपने घर वालों के साथ, अपने ख़ानदानी अफरादों के साथ घर में महफूज रखें, और हिदायत दी है कि बिना ज़रूरी घर से बाहर ना निकले। बड़े बूढ़ों को भी ये हिदायत दी गई है कि वो भी घर पर रहें। अगर बाहर निकलना ज़रूरी हो तो इसके लिए जो एहतियात बरतनी है वो एहतियात सख्ती से बरती, जैसे मास्क लगाना, बाहर से घर आने पर बार बार हाथ धोना। इस तरह एक इंसान की कीमती जान को हम अपने हाथों से सेफ यानी बचा कर रख सकते हैं। इसी पर तवज्जो देते हुए आगे और ये कह सकते हैं, हम ये कहना चाहते हैं हमारी टीवी N7 न्यूज़ के ज़रिए, क्योंकि हमको भी आप सबकी फ़िक्र है, आप भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा है, हमको भी आपकी फ़िक्र है। हम अपनी तरफ से ये हिदायत देना चाहते हैं कि आप अपना खूब ख़याल रखिए। इस इंसानी ज़िंदगी को जो एक बड़ी नेमत है, बड़े एहतियात के साथ अपने हाथों से संभाल कर रखे जाने की ज़रूरत है। हम सभी चाहते हैं कि आप खूब अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, और मास्क पहने और सैनिटाइज़र से अपने हाथों को साफ़ करते रहें, और जहाँ तक हो सके अपने आसपास के माहौल को सैनिटाइज़ करके रखें, और इस दी हुई खूबसूरत ज़िंदगी को और भी खूबसूरत और लंबी बनाएं। इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे इस वीडियो को देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम, आदाब, गुड इवनिंग एंड नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बात करने के लिए इस स्क्रीन के सामने आया हूँ। M.A. Najib, International Peace Ambassador by UPF, United Nations Relations Office, UN Plaza, New York, USA. Also Strategic Advisor, Asia Pacific by World Humanitarian Commission. I belong to Hyderabad. मेरा अपना ताल्लुक़ हैदराबाद से है। आजकल जो हालात, लॉकडाउन का सिलसिला जो रहा, उसके बाद जो हालात चल रहे हैं, और दिन ब दिन जो कोरोना वायरस के केसेस का जो फिगर हम देख रहे हैं, दिन और रात लोग बहुत सारे डिस्टर्ब हो जा रहे हैं और एक डिप्रेशन में जा रहे हैं। पता नहीं क्या क्या लोगों की फीलिंग हो रही है इस सिलसिले में। मगर मैं आप तमाम के सामने ये बात कहना चाहूँगा कि हमें घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी मेडिसिन आ रही है और जो है ना उसके लिए क्योर है। देखिए, अब जितने भी जो है ना पेशेंट्स जो है ना मतलब जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, तो अल्लाह के फضل करम से बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ईश्वर क्योर हो रहे हैं। देखिए, आप 99% लोग क्योर हो रहे हैं, तो उसके लिए घबराने की बात नहीं है। हमको हालात का मुकाबला करना पड़ रहा है। ज़िंदगी नाम ही लड़ने का है, चैलेंजेस का नाम है। हम अगर अपने चैलेंजेस से, हालात से अगर नहीं लड़ेंगे, डर जाएंगे, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, हार जाएंगे। सो बी ब्रेव, बी बोल्ड, डोंट वरी फॉर एनीथिंग, गॉड इज ग्रेट, बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच आई वॉन्ट टू टेल यू, टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स। Whenever you are going out of home, use mask and try to avoid, public gathering, and also try to maintain social distancing. बहुत important है ये, especially हमारे नौजवान यूथ कभी कभी अपनी लापरवाही का जो है ना मतलब मुजाहरा करते हैं। मैं उन तमाम से ये बात कहना चाहूँगा कि जो है ना प्रिकॉशनरी मेजर्स बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को लाइट ना लें, इस चीज़ को हल्का ना लें, इस चीज़ को कोई छोटी मामूली ना समझें। अपनी एहतियात बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। अपनी सेहत, अपने बड़ों की सेहत, अपने फैमिली मेम्बर्स की सेहत, अपने फ्रेंड्स की सेहत, अपने सोसाइटी मेम्बर्स की सेहत, ये सब ज़रूरी है। तो हम सबको मिलकर हुकूमत का साथ देना है, गवर्नमेंट के साथ ताउन करना है, और इस वबा को ख़त्म करने में गवर्नमेंट जो रोल अदा कर रही है, जो कोशिश कर रही है, हमें शाना बशाना अपने कंधे से कंधा लगाकर ठहरना है गवर्नमेंट के साथ,
تو میں یہی بات کہنا چاہوں گا. اور ریسنٹلی جو ہے نا مطلب جو ہوا واقعہ، جو بالی ووڈ کے جو ہے نا اسٹار کا جو واقعہ پیش آیا، سشانت راجپوت اس کا نام تھا شاید، وہ بندے کی جو ہے نا جو رہی بات کافی ہلچل رہی سوشل میڈیا میں اور پرنٹ میڈیا میں، انٹرنیشنل نیشنل نیوز میں. تو میں تمام یوتھ ینگسٹر سے کہنا چاہوں گا، مایوسی کفر ہے. اسلام میں مایوسی کے لیے کوئی مقام نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، حالات سے لڑیں، کوشش کریں. لاک ڈاؤن میں اگر بیٹھے ہیں تو جو کچھ اچھی چیزیں پڑھنے سیکھنے کے لیے مل رہا ہے موقع، آپ کو پڑھیے، سیکھیے، اپنے وقت کا صحیح استعمال کیجیے. اگر آپ کی اسکول بند ہے، آپ اسکول نہیں جا رہے ہیں تو آن لائن کلاسز اٹینڈ کیجیے. آپ نیو ٹیکنالوجی جیسے روبوٹکس، 3D پرنٹنگ وغیرہ ہے تو اس میں آپ دلچسپی لیجیے. اپنی نالج کو بڑھائیے. آپ اپنے آپ کو جو ہے نا مطلب ایک کانفیڈنٹ بنائیے. اپنی لینگویج کو امپروو کیجیے. خاص طور پہ اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ انگلش لینگویج کو امپروو کیجیے. اپنی جو ہے نا جو مدر ٹنگ ہے اس میں جو ہے نا مطلب آپ مہارت رکھتے ہی ہیں، اور لینگویج پہ فوکس کیجیے اور اپنے ٹیکنیکل ہینڈس کو بڑھائیے، اپنی قابلیت کو بڑھائیے. یہ اچھی چیز ہے. تو دین کی بھی تعلیم ضروری ہے، دنیا کی بھی ضروری تعلیم ہے، اور اصلی تعلیم بھی بہت بےحد ضروری ہے، اور دینی تعلیم بھی بہت ضروری ہے. ہم سب چیز کی تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے. یہ وقت ہمارے جو ہے نا بہت ہی جو ہے نا آزمائش کی گھڑی ہے، اللہ کی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آزمائش سے محفوظ رکھے. بس یہ بات کہتے ہوئے میں اللہ سے یہی دعا کرنا چاہوں، اے اللہ ہمارے جو ہے نا جانے انجانوں کو گناہوں کو معاف فرما، اور اس کورونا کی وبا سے ہم سب کو محفوظ رکھ. ہمارے والدین کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بہنوں کو، ہمارے دوست احباب کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے محلے والوں کو، ہمارے پڑوسیوں کو، ہمارے وطن کو، ہمارے اسٹیٹ کو، ہمارے شہر حیدرآباد کو، ہمارے وطن انڈیا کو، ساری دنیا کو، سارے عالم اسلام کو، اے اللہ ہم سب کو اس کورونا کی وبا سے محفوظ رکھ. اے اللہ اس کورونا کی وبا سے ہم سب کو نجات دلا، ہم سب کی پریشانی کو دور فرما، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ ہم پر رحم کرے، اللہ ہم پر کرم کرے. اللہ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.